हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसका कोई भी फंक्शन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसे हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। और दोस्तों, ये इक्वेशन श्रोडिंगर भाई साहब ने दिया था, इसलिए हम इसको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। The equation in which no function depends on time is known as time independent equation। ऐसी इक्वेशन जिसका कोई भी फंक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है उसे हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय श्रोडिंगर, सो इट इज नोन एज श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और दोस्तों, ये इक्वेशन श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी, इसलिए हम इसको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। प्रूफ के दोस्तों लिखेंगे हम वी नो दैट साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई लेमडा इंटू एक्स। और इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इस इक्वेशन को दो बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साई का डिफरेंशिएशन डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 2 पाई लेमडा इंटू एक्स। 2 पाई लेमडा इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई लेमडा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसको दोस्तों हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन इसमें आगे आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा अर्थात 2 पाई लेमडा इंटू एक्स। इसके बाद 2 पाई लेमडा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अर्थात थीटा का डिफरेंशिएशन 2 पाई लेमडा इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई लेमडा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और एक 2 पाई लेमडा ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, तो 2 पाई लेमडा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। इसके आगे का देखेंगे दोस्तों हम आने वाले सेशन के अंदर। तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए साइन 2 पाई लेमडा इंटू एक्स। इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर अपान लेमडा का स्क्वायर। इसको दोस्तों हम आगे लिख लेंगे तो हो जाएगा d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू ए साइन 2 पाई लेमडा तो एक्स। कुछ नहीं दोस्तों, बस इसको मैंने आगे को लिख लिया है 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू ए साइन 2 पाई लेमडा इंटू ए एक्स। ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपान पी होता है। और पी बराबर दोस्तों क्या होता है, एम बी होता है। तो लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं एच अपान एम बी। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी नो लेमडा बराबर एच अपान एम बी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा का स्क्वायर। लेमडा की जगह हम क्या पुट करेंगे, एच अपान एम बी। तो लेमडा की जगह हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। लेमडा का स्क्वायर है तो एच का स्क्वायर हो गया, एम का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इंटू में क्या है, ए साइन 2 पाई लेमडा इंटू एक्स। अब दोस्तों
ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर दोस्तों ऊपर चला जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में आ जाएगा एच स्क्वायर अपान में बचेगा एच स्क्वायर इंटू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। इधर दोस्तों हमारा चल रहा है d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके आगे का दोस्तों देखेंगे हम अगले सेशन के अंदर। तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। इसके आगे दोस्तों क्या करेंगे हम, इसमें दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ये जो दोस्तों है वैल्यू है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू थी। इधर मैंने साइड में लिख रखा है साइज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये दोस्तों क्या थी, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो जहाँ पे लिखा हुआ है ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साई पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट। इसमें आप लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, इसमें हम फर्स्ट का यूज करके ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स की जगह हम साई पुट कर देंगे, लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू का साई हो जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, लेट यहाँ पे लिखेंगे लेट कैपिटल E बी द टोटल एनर्जी कमा के बी दी काइनेटिक एनर्जी and B is the potential energy। हमने क्या किया दोस्तों, लेट क्या माना, E क्या है दोस्तों, E जो है हमारी टोटल एनर्जी है, और जो K है के बी दी काइनेटिक एनर्जी, के हमारा है गतिज ऊर्जा है, एंड B इज दी पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारा B है वो स्थितिज ऊर्जा है। अर्थात E हमारा टोटल एनर्जी, के हमारा काइनेटिक एनर्जी और B हमारा पोटेंशियल एनर्जी। देन दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा E होता है, टोटल एनर्जी जो होती है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योगफल के इक्वल होती है, K प्लस बी। अर्थात जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस दोस्तों B को हम इस साइड ले आएंगे तो E हो जाएगा E माइनस बी, इधर प्लस का था इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू K। अब ये हो जाएगा दोस्तों E माइनस बी बराबर, ये क्या है दोस्तों, हमारी काइनेटिक एनर्जी, और हम जानते हैं K बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हो जाएगा हमारा हाफ एम बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें हम राइट हैंड साइड में ऊपर और नीचे m से डिवाइड कर देंगे और m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m का डिवाइड और m का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा E माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, m की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और इस m की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2m। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके आगे का देखेंगे दोस्तों हम अगले सेशन के अंदर। तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, E माइनस बी इज इक्वल टू 1/2m इंटू एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। इसके आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2m इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2m इंटू E माइनस बी इज इक्वल टू, इधर को बचेगा एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अर्थात दोस्तों एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितने आई, हमारे पास है 2m इंटू ई माइनस बी। इसको हम सीधा लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस बी। अब दोस्तों जो एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इन इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन क्या थी दोस्तों, इधर मैंने साइड में लिख रखी है, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू साई। जहां पे दोस्तों एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है वहां पे हम लिख देंगे 2m इंटू ई माइनस बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इस इक्वेशन में जहां हम एम स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, जहां पे दोस्तों एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 2m इंटू ई माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक मिनट ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2m इंटू ई माइनस बी। ये दोस्तों हमारी किसकी वैल्यू है, एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है, और इंटू में क्या है दोस्तों साई, ये हमारा साई चल रहा था साथ में। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हम, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर, इसकी दोस्तों हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी है तो ये हो जाएगा इंटू ई माइनस बी इंटू साई, 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर एच इज और ये m। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर माइनस में है इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साइज इक्वल टू 0। इसको हम इधर ले आएंगे तो इधर हमारा सिर्फ 0 बचेगा। और दोस्तों यही हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है 1D के लिए। इसको दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ, इसके आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, इसके बाद बहुत थोड़ा सा बचा है, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे दोस्तों यही हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज द श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर 1D। ये जो दोस्तों इक्वेशन प्राप्त हुई ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, किसके 1 डायमेंशनल के लिए है। 3D के लिए लिखना है दोस्तों तो ये हो जाएगा नाउ फॉर 3D के लिखना है तो ये हो जाएगा दोस्तों डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साइज इक्वल टू 0। ये दोस्तों इक्वेशन है जो है ये हमारी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर 3D है। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।